हिस्ट्री पढ़ना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं पड़ता, लेकिन आज जो आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, इस हिस्ट्री से आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। बड़ा ही नया यूनिक तरीका लेके आए हैं, इस तरीके से आपको बड़ा ही हिस्ट्री समझ में आने वाला है। आप भले हिस्ट्री पसंद करते हो या ना करते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसको बड़ा ही यूनिक वे से बना रहा हूँ। अभी जो मैं कवर कर रहा हूँ वो चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये चैप्टर आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएगा अगर नहीं भी आया था तो। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे से ये हमारा जो तरीका होगा, ये है तरीका थोड़ा फ़िल्मी स्टाइल का, जिसमें थोड़ा-सा हमारा जो लैंग्वेज रहेगा वो तो चलो ठीक है, यही इंग्लिश ही रहेगा, इंग्लिश यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलिए इसको सीन क्रिएट करते हैं। पेरिस में धमाका, बैस्टिल का हंगामा। आपको पता होगा 14 जुलाई 1789 यानी 14 जुलाई 1789 का अलार्म, जो कि पेरिस में एकदम फुल टेंशन मचा हुआ था। 14 जुलाई 1789 का सुबह पेरिस का पूरा सीन था एकदम एक्शन मूवी जैसा। लोगों के दिल में डर का अलार्म बजा हुआ था। राजा लुई 16 ने अपने ट्रुप्स को सिटी में भेज दिया और अफवाह ये थी कि वो जल्दी ही आर्मी से सिटीजन्स पे फायर करवाने वाला है। लोग बोलने लगे, अरे ये तो असली डेंजर है। बाजार में, गलियों में, हर जगह टेंशन का माहौल था। लोगों ने सुना कि राजा उनके खिलाफ है और ये बात उनके दिलो दिमाग पे चढ़ गई। पीपल्स मिलिशिया का प्लान यानी आर्म्स के लिए लूटपाट। अब पेरिस की जनता ने सोचा, अगर राजा फाइट करेगा तो हम भी तैयार हैं। तकरीबन 7,000 मर्द और औरतों ने एकदम जल्दी से एक पीपल्स मिलिशिया बनाई। ये थे उनकी अपनी छोटी सी आर्मी। इन लोगों ने सोचा, चलो पहले हथियार तो ढूंढ लेते हैं। बस फिर क्या, ये लोग गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स पे घुस गए और जो भी वेपन्स मिले, बंदूक, तलवार या फिर किचन का छुरा, सब ले लिया। ये सीन था एकदम केओटिक, जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का एक्शन सीक्वेंस। एक और जोक सुन लो। एक अंकल ने गलती से बिल्डिंग से सिर्फ एक पुरानी ब्रूम चुरा ली और बोलने लगा, ये भी काम आएगा। लोग हंस हंस के बोलने लगे, भाई ये रेवोल्यूशन या सफाई अभियान है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल, पूरा फिल्मी एक्शन वाला क्लाइमैक्स। अब ये सीन है रेवोल्यूशन का असली धमाका। 14 जुलाई 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टिल। बैस्टिल एक पुराना फोर्ट्रेस प्रिजन था ईस्टर्न पेरिस में, जो राजा के डिस्पोटिक पावर का सिंबल था। लोगों को लगा कि यहाँ पे ढेर सारा एम्यूनेशन होर्डेड है, तो एक ग्रुप ऑफ हंड्रेड्स, जिसमें किसान, मजदूर, मिडिल क्लास वाले, हाथ में जो भी था लेके बैस्टिल पे चढ़ गए। किसी के पास बंदूक थी, किसी के पास कुदाल और किसी के पास तो बस किचन का चम्मच। फाइट शुरू हुई और बैस्टिल के कमांडर को मार दिया गया। प्रिजनर्स को रिलीज किया गया, लेकिन यहाँ ट्विस्ट था, वहाँ सिर्फ 7 प्रिजनर्स ही थे। फिर भी ये मोमेंट था इतना बड़ा कि बैस्टिल को गिरा दिया गया और उसके पत्थर लोगों ने सोनेर के लिए बांट दिए। ये दिन आज भी फ्रांस में बैस्टिल डे के नाम से सेलिब्रेट होता है। रायट्स का हंगामा यानी ब्रेड के लिए गर्मा गर्मी बढ़ गई। बैस्टिल के गिरने के बाद पेरिस और कंट्री साइड में एकदम आग लग गई। लोग सड़कों पे आ गए और रायट शुरू हो गए। सबसे बड़ा इशू था ब्रेड का प्राइस। रोटी के दाम इतना ज़्यादा थे कि लोग भूखे मरने लगे। लोग चिल्लाने लगे, हमें रोटी दो, वरना हम सब कुछ जला देंगे। गांव में किसानों ने नोबल्स के घर पे अटैक किया, टैक्स रिकॉर्ड जला दिए और बोलने लगे, अब हम फ्री हैं। पेरिस में लोगों ने राजा रानी के खिलाफ स्लोगन्स लगाए और मार्केट्स में शॉपकीपर्स पे चिल्लाया। और वो चिल्ला क्या रहे थे, बस दाम कम करो। हिस्टोरियंस बाद में बोले कि ये था रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उस टाइम लोगों को बस रोटी चाहिए थी। उनको नहीं पता था कि ये सब एक दिन राजा को खत्म कर देगा। अब आता है फर्स्ट पार्ट यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन का सीन। अब देखो क्या है, सेटअप पर हंगामा शुरू होगा। यहाँ पे फ्रेंच का सोसाइटी पहले देख लेते हैं कैसा था। एकदम ब्लॉकबस्टर सेटअप। 1770s का फ्रांस, पूरा एक बॉलीवुड मूवी जैसा वाइब। सोसाइटी 3 हिस्सों में बटी थी, बिल्कुल 3 टियर केक की तरह। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट, ये थे चर्च वाले जो अपने आप को भगवान का BFF समझते थे। अरे BFF क्या समझ रहे हो, ये बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। इनके पास थी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, टैक्स नहीं देना पड़ता था और लोग इनको सुनते थे जैसे वो कोई स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हो। नेक्स्ट आते हैं सेकंड एस्टेट। ये थे नोबल्स, अपने आप को शहंशाह ए हिंदुस्तान, नहीं शहंशाह हिंदुस्तान तो नहीं थे, शहंशाह फ्रांस थे, और शहजादी समझने वाले ये लोग थे। इनके पास ही जमीन, पावर और एटीट्यूड भी एक नंबर का। और फिर सबसे नीचे जो थर्ड एस्टेट थे, वो थे असली जनता, जो कि बेचारे किसान, मजदूर, दुकानदार और थोड़ी सी मिडिल क्लास वाली गैंग। ये लोग काम करते, टैक्स देते और फिर भी इनको कोई इज्जत नहीं मिलती थी। किसान लोग जो थे पॉपुलेशन के 90%, उनमें से बहुत कम के पास अपनी जमीन थी। 60% लैंड तो नोबल्स और चर्च के पास था। नोबल्स और क्लर्जी को बर्थ से ही प्रिविलेज मिले थे।
जैसे टैक्स ना देना और किसानों से फ्यूडल ड्यूज लूटना। मतलब किसानों को इनके लिए काम करना पड़ता था, जैसे इनके फील्ड्स में या आर्मी में। चर्च भी किसानों से तिथेज नाम के टैक्स लेती थी। और थर्ड स्टेट को अलग से तेल और सॉल्ट जैसे चीजों पे टैक्स देना पड़ता था। एक और जोक सुन लो, नोबल्स के विग्स इतने बड़े और फैंसी होते थे कि उनको एक स्पेशल सर्वेंट चाहिए होता था बस विग को संभालने के लिए, और कभी कभी विग में चूहे भी छुप जाते थे। अब बोलो कितना एम्बैरेसिंग सीन है, ये मजाक था भाई। ठीक है, अब पॉइंट पे आते हैं। फ्रांस की इकोनॉमी, पैसा का टोटल हंगामा हो चुका था। अब बात करते हैं फ्रांस के बजट की, जो एकदम खतरा, बिल्कुल फ्लॉप मूवी का कलेक्शन। लुई 16 जो 1774 में राजा बना, उसने जब थ्रोन संभाला तो देखा कि ट्रेजरी एकदम खाली है, बिल्कुल जीरो बैलेंस। पहले के वॉर्स ने फ्रांस के पैसे खत्म कर दिए थे, और ऊपर से जो वर्साई का पैलेस बनाने में और राजा रानी के फैंसी लाइफस्टाइल पे इतना खर्चा हुआ कि डेब्ट 2 बिलियन लिवरे तक पहुंच गया। लुई 16 ने अमेरिका की ब्रिटेन के खिलाफ वॉर में भी हेल्प की, जिसमें और 1 बिलियन का डेब्ट चढ़ गया। अब लेंडर्स ने 10% इंटरेस्ट लगाना शुरू किया, तो गवर्नमेंट का बजट का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में जाने लगा। रेगुलर खर्चा जैसे आर्मी, कोर्ट या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए टैक्स बढ़ाना पड़ा, और ये टैक्स थर्ड स्टेट पे डाल दिया गया। ऊपर से ड्रॉट और हेल स्टॉर्म्स की वजह से क्रॉप्स फेल हो गए, तो रोटी के दाम चांद पे पहुंच गया। लोग भूखे मर रहे थे और राजा रानी पार्टी कर रहे थे। एक और जोक सुन लो, मैरी एंटोनेट के एक ड्रेस का खर्चा इतना था कि उससे एक गांव खरीद सकते थे, और वो अपने पेट डॉग को भी सिल्क के कपड़े पहनाती थी। अब ये तो हद है। एक और थोड़ा सा सुनो इसमें जोक। जब लोगों ने रोटी के लिए रोना शुरू किया तो मैरी एंटोनेट ने बोला, अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ ना। अरे दीदी, केक तो आपके पैलेस में है, हमारे पास तो बस धूल है। ये बात इतनी वायरल हुई कि आज भी लोग इस पे मीम्स बनाते हैं, और सुन के थोड़ी शर्म भी आती। नेक्स्ट, पॉपुलेशन और सबसिस्टेंस क्राइसिस, यानी टेंशन का बढ़ना। फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में 23 मिलियन थी, जो 1789 तक बढ़ के 28 मिलियन हो गई। मतलब फूड ग्रेन्स की डिमांड एकदम स्काई रॉकेट। लेकिन प्रोडक्शन इतनी नहीं बढ़ी, तो रोटी के दाम और भी ज्यादा हो गए। वर्कर्स जो वर्कशॉप में काम करते थे, उनकी वेजेस फिक्स थी, लेकिन प्राइजेस के साथ वो मैच नहीं कर पाए। इससे अमीर और गरीब के बीच का गैप और बड़ा हो गया। जब भी ड्रॉट या हेलस्टॉर्म आता, हार्वेस्ट खराब होती, और ये बन जाता एक सबसिस्टेंस क्राइसिस। मतलब लोगों के लिए बेसिक सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाता था। ये क्राइसिस ओल्ड रिजीम में बार बार होता था और लोग एकदम परेशान हो जाते थे। एक और जोक सुन लो, थोड़ा सीरियस हो गए होंगे। एक बार रोटी के दाम इतने बढ़ गए कि एक मजदूर ने शॉपकीपर से कहा, भाई ये रोटी है या गोल्ड का बिस्किट। शॉपकीपर हंस के बोला, गोल्ड ही समझ लो। नेक्स्ट, एनलाइटनमेंट का चक्कर, यानी आइडियाज का फुल ब्लास्ट होने वाला। अभी बड़ा मजा आने वाला है, देखो। अब यहाँ पे एंट्री हुई कुछ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टार्स की, जैसे वोल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्को। ये लोग थे बिल्कुल टेड टॉक वाले फिलोसफर्स, जो अपने आइडिया से सबको हिला देते थे। वोल्टेयर ने तो चर्च और नोबल्स के खिलाफ ऐसी ऐसी बातें लिखी कि लोग पढ़ के हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे। रूसो का बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट था एकदम गेम चेंजर। उसने बोला कि गवर्नमेंट का काम है जनता की सेवा करना, ना कि राजा के जूठे चाटना। मॉन्टेस्को ने आइडिया दिया कि पावर को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए, और वो पावर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, ताकि कोई एक बंदा शहंशाह ना बने। ये आइडिया थर्ड स्टेट के दिलो दिमाग में घुस गए और उन्होंने सोचना शुरू किया, अब बस ये इनजस्टिस नहीं चलेगा। ये आइडिया सैलों और कॉफी हाउसेज में डिस्कस होते थे और न्यूज़पेपर के थ्रू जनता तक पहुंचते थे। जो लोग पढ़ नहीं सकते थे, उनके लिए ये सब लाउड रीडिंग सेशंस में शेयर किया जाता था। एक और जोक सुन लो, वोल्टेयर इतना सरकास्टिक था कि एक बार उसने एक नोबल के लिए लिखा, तुम्हारा ब्रेन उतना ही काम करता है जितना तुम्हारा विग का वेट। नोबल का चेहरा लाल हो गया है, लिटरली ब्लशिंग विद एंगर। नेक्स्ट, मिडिल क्लास को होते हैं, यानी रेवोल्यूशन का ट्रेलर रेडी हो चुका है। अभी देखो, अभी और मजा आने वाला है। अब ये मिडिल क्लास वाले जो थे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स और बिग बिजनेसमैन, इनका टाइम आ चुका था, या कहो तो आ गया था, या फिर आ ही रहा था। ये लोग पढ़े लिखे थे, पैसे वाले थे, लेकिन इनको कोई पॉलिटिकल पावर नहीं मिलता था। नोबल्स और चर्च वाले इनको देखते ही मुंह फेर लेते थे, जैसे बोल रहे हो तुम तो बस थर्ड स्टेट के साइड किक हो। ये बात मिडिल क्लास को एकदम चुभ गई। एनलाइटनमेंट के आइडियाज ने इनको फुल जोश दिया। उन्होंने सोचा अब ये प्रिविलेज का गेम बंद करेंगे। ये लोग कैफेज में, लाइब्रेरीज में और सीक्रेट मीटिंग्स में रेवोल्यूशन का प्लान बनाने लगे। इनका सपना था एक ऐसा फ्रांस जहां सब बराबर हो, कोई राजा रानी का ड्रामा ना हो। ये लोग बिलीव करते थे कि सोसाइटी में पोजीशन मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि बर्थ पे। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आए तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स।